क्राइम पेट्रोल सीजन 4 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शादी करोगे मुझसे? प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम झूठे निकले तो? मुझे भूल गए तो? कभी नहीं, हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्यार करता हूँ तुमसे। झूठे निकले तो? कभी नहीं। आई लव यू। कहते हैं प्यार में दिमाग काम नहीं करता, और अगर प्रेमी युवा हो तो दिल भी पीछे रह जाता है। रह जाते हैं तो सिर्फ लावे की तरह उबलते जज्बात, जिन्हें गलतफहमियां और जलन और आग देते हैं। 21 नवंबर 2010। अहमदाबाद की रहने वाली पूनम रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज गांधीनगर में था। सुबह के 9 बजे थे। पूनम ने अपनी स्कूटी वहीं पार्क की जहां रोज करती थी। रोज की तरह वही स्टेट ट्रांसपोर्ट बस ली जो उसे गांधीनगर ले जाया करती थी। हाँ छोटी, बोल। भैया, आज ना आने में थोड़ा सा देर हो जाएगी। क्यों? वो क्या है ना, मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ भैया। ओके छोटी। अच्छा सुन, तुझे अगर पिकअप करना हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? और हाँ, घर आने में लेट मत करना, टाइम पर आ जाना। ओके भैया, लेट नहीं होगा। बाय। ओके बाय। हाँ मयूर, बोल। गौरव, पूनम कहाँ है? पूनम कॉलेज में है। उसका कोई असाइनमेंट था, मुझे बता रही थी, फोन आया था उसका। बोल रही थी कुछ आने में देर हो जाएगी उसको। एक काम कर, उसके सेल पे ट्राई करना। 1.5 घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। नेटवर्क नहीं होगा यार। उसका फोन स्विच ऑफ है गौरव। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, उसके दोस्त लोग को फोन करके पूछता हूँ, ठीक है? ओके। शू आज से गौरव? कुछ नहीं, वो छोटी का सेल स्विच ऑफ बता रहा है। पूनम के भाई ने उसे फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पूनम का भाई और उसके पिता पूनम की कॉलेज लाइब्रेरी पहुंचे और वहां उन्हें पता चला कि पूनम ने उन्हें फोन पर झूठ बोला था। देर रात हो गई थी, लेकिन पूनम की कोई खबर नहीं मिली। उसका सेल फोन स्विच ऑफ ही रहा। पूनम अपने परिवार से झूठ बोलकर कहां चली गई थी? नहीं गौरव भैया, पूनम लाइब्रेरी में नहीं थी, वो हमारे साथ थी। और सर, वो बस में भी हमारे साथ थी। तुमसे आखिरी बार कब बात हुई पूनम की? सर, हम हाईवे पे उतरे, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। वहां से वो कहाँ गई होगी? सर, वो नॉर्मली मॉल की तरफ जा रही थी और वहां से अपनी स्कूटी लेती थी और घर की तरफ चली जाती थी। लेकिन सर, उसने मुझे 5:15 बजे फोन किया था और मुझसे कहा था कि वो लाइब्रेरी में है। तो सर 5:15 बजे जो फोन आया था वो SG हाईवे से आया था सर। 6 बजे पूनम का फोन स्विच ऑफ हुआ और 5:45 पर उसके सेल पर आखिरी कॉल आया और 5 बजे भी उसके सेल पर उसी नंबर से फोन आया था। सर वो नंबर मेरा है। एक्चुअली मैं उसको 2 बार फोन किया था। आप कौन? सर मैं पूनम का मंगेतर हूँ। लेकिन सर, मेरी बहन मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आपकी बहन है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई पारिवारिक झगड़ा हो। पुलिस को पूनम की स्कूटी वहीं से मिली जहां वो रोज पार्क करके कॉलेज जाया करती थी। स्कूटी नहीं लेके गई, लगता है कोई और प्लान था उसका। आपकी सिस्टर की मंगनी अरेंज थी? हाँ बिल्कुल। पर क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि वो इस मंगनी से खुश तो थी ना। पहले को कोई अफेयर या कोई बॉयफ्रेंड?
मयूर और पूनम की सगाई को अब 1.5 साल हो गए। मनसुख भाई और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग साथ ही काम करते हैं और मयूर मेरा ही टिकला है। मयूर से पहले पूनम की सगाई एक डॉक्टर के साथ हुई थी जो बाद में टूट गई। फिर मुझे लगा पूनम हमारे मयूर के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? एक बात बताइए, उस डॉक्टर के साथ आपकी बेटी की सगाई टूटी क्यों? क्या किसी और से प्यार करती थी? नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर से पहले बाद में कोई होता तो वो मुझे जरूर बताती। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर बात डिस्कस करते हैं। वो मेरे साथ बहुत फ्रैंक है। आज से 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, 24 अक्टूबर को। उससे कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंज करूंगी। मुझे झूठ क्यों बोलेगी? इसका मतलब ये है कि वो अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अपने भाई से, जिसके साथ उसने झूठ बोला, हाईवे से फोन कर रही है और बोल रही है कि वो इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में है। उसके बाद तुमसे बात हुई, राइट? सर, हमारे दिन में 10 या 12 बार बात होती है। एक बात बताओ, जब तुमसे उसके बाद बात हुई थी तो उसने बताया कि वो हाईवे से कहाँ जा रही है? अरे कहीं तो गई होगी, कुछ तो लिया होगा, ऑटो, टैक्सी, या फिर कोई उसे पिक करने आया हो। अगर उसे कोई पसंद भी आ जाएगा तभी वो भाग कर नहीं जाएगी। वो ऐसा नहीं कर सकती है। जब तुम्हारी उससे बात हुई तो उसने तुम्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो हाईवे से कहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। अगले 3 दिनों तक पूनम की कोई खबर नहीं थी। पूनम और उसके मंगेतर की फैमिली शॉक में चली गई। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि शायद पूनम किसी के साथ भाग गई है। कहां थी पूनम और किस हालत में थी? अचानक 3 दिन बाद पूनम के बारे में खबर आई। लाश पूनम की थी। वॉच 12:45 पर रुक गई है। अब ये दिन के है या रात के, ये तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, कोई घाव या चोट का निशान? नहीं, ऐसी तो कोई निशानी नजर नहीं आई, लेकिन उसके फेफड़े में पानी भरा है। कभी कि जिस वक्त ये पानी के अंदर थी उस वक्त जिंदा थी? करेक्ट। अगर पानी में उसकी सांसें नहीं चलती होती तो पानी अंदर जाता ही नहीं। इंस्पेक्टर गोहिल, फुल चांसेस कि ये लड़की ने सुसाइड किया है। नामुमकिन है ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी पूनम इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या करे। नहीं कर सकती वो आत्महत्या। सही कहते हैं बापूजी आप। पूनम ऐसे नहीं कर सकती। देखिए, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा हूँ। पूनम की बॉडी बहुत खराब हो चुकी है और मैं बहुत जल्दी उसका दूसरा पोस्टमार्टम करवाने वाला हूँ, ये पता करने के लिए कि आखिर उसकी मौत कितने बजे हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी खुश थी वो। अभी कुछ दिनों पहले नवरात्र में हमने धमाल किया था। उसने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, और क्या मिला है मुझे? सरप्राइज। ये सरप्राइज मिला है मुझे, ये सरप्राइज। देखिए मिस्टर मयूर, अपने आप को संभालिए। हम आपकी मंगेतर पूनम को वापस तो ला नहीं सकते, मगर उसकी मौत का राज जरूर पता कर सकते हैं। संभालिए अपने आप को। ये नहर शॉपिंग मॉल से 10 मिनट की दूरी पर है। सर, पूनम शॉपिंग मॉल के पास ही अपनी स्कूटी पार्क करती थी। पूनम जहां उतरती थी बस से, वहां से ये जगह 15 मिनट की दूरी पर है। मतलब ये कि बस स्टॉप से उतरने के बाद वो अपनी स्कूटी के लिए बढ़ी और उसी बीच कुछ हुआ। सर, स्कूटी के पास जाने के बजाय नहर के पास चली गई होगी और कूद गई होगी। पहले से ही सोच लिया होगा सर, प्लानिंग की होगी। आशीष, तुमने बॉडी को अच्छे से स्टडी किया?
रिस्ट वॉच और सगाई के रिंग के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उसका ना बैग, ना पर्स, ना सेल फोन, वो सारी की सारी चीजें कहाँ हैं? कोई भी सुसाइड करने वाला आदमी इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। एक्सक्यूज। हेलो इंस्पेक्टर गोहिल, मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। उसी रात जब वो गायब हुई थी? हाँ, तकरीबन 12:15 और 12:25 के बीच में मौत हुई थी। मतलब ये कि उसकी घड़ी रुकने के ठीक 20-22 मिनट के बाद? दैट्स राइट। ओके डॉक्टर, थैंक यू। सर, वहां पे कुछ नहीं मिला, लड़की की एक भी चीज हाथ में नहीं आई। आशीष, हाईवे पे अपनी सहेलियों से मिलने के बाद 7.5 घंटे बाद उसकी मौत हुई और उसके ठीक 4 घंटा 45 मिनट पहले उसकी मयूर से आखिरी बार बात हुई। सर उसी दौरान ही कुछ हुआ होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने सुसाइड कर लिया? आत्मा कभी मरती नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरे के शरीर में चली जाती है। ये रिस्ट वॉच मैंने उसको दी थी उसके लास्ट बर्थडे पर। लेकिन कभी टाइम पे नहीं आती थी। आज तक हमसे पहले ही चली गई है। पूनम ने आत्महत्या नहीं की कांति, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने आत्महत्या नहीं की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही थी, पर पूनम का परिवार इस बात पर अड़ा रहा कि आत्महत्या का केस नहीं था। पुलिस अब दबाव में आ गई और इस केस में मर्डर का एंगल टटोलने लगी। पूनम की लाश मिलने से लेकर अगले 2 दिन तक यह केस मानो रोलर कोस्टर पर सवार था। एक से एक नए पहलू उभरे, हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। नहीं सर, पूनम का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। मयूर से पहले उसकी एंगेजमेंट एक डॉक्टर के साथ हुई थी जो टूट गई थी। ये डॉक्टर कौन था, कहाँ का था, कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखिए, पूनम के बारे में जान के मुझे बहुत दुख हुआ। सर वो मेरा अतीत था, आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ और वैसे भी हमारी सगाई टूटने के बाद हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं। ये सगाई क्यों टूटी डॉक्टर? वेल, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप पूनम के माता पिता से जाके क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, मैं अपने कानूनी अधिकार अच्छे से जानता हूँ। आप चाहे तो मेरे फोन्स, मेरी डायरीज, मेरे स्केड्यूल वगैरह चेक कर सकते हैं, पर मैं कोई पर्सनल बातें नहीं करना चाहता, प्लीज़। सर मयूर बहुत प्यार करता था पूनम से, मंगेतर थी उसकी। मयूर की कोई और गर्लफ्रेंड थी? मतलब सर पूनम के साथ साथ में? हाँ, साथ में या उससे पहले? नहीं सर, साथ में तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ जब हम हाई स्कूल में थे तब एक थी सर। कौन? जी एक लड़की थी सर। लड़की? थैंक यू। उसका कोई नाम था? सोनल। हाँ सर, सोनल गणात्रा। थैंक यू। डॉक्टर मुझे ठीक लगा सर, साफ बात करता है, कोई खोट मालूम नहीं होती। और वो लड़की सोनल गणात्रा, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, दुबई में रहती है अपनी फैमिली के साथ। सोनल और मयूर हाई स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे।